लिस्टिंग के लिए शापूरजी पॉलनजी ग्रुप ने आरबीआई को अर्जी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि शापूरजी पॉलनजी ग्रुप ने अब आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाया है इस बात के लिए कि लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए टाटा सन्स की। अभी तक का मामला यही है कि टाटा सन्स ने एक एप्लीकेशन दी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, बोला है कि हम ज़रूर अभी अपर लेयर कैटेगरी एनबीएफसी हैं लेकिन हमें डी रजिस्टर किया जाए। और यहाँ पर शापूरजी पॉलनजी ग्रुप का साफ कहना है कि अगर आईपीओ आता है टाटा सन्स का तो सभी स्टेक होल्डर्स के फेवर में होगा, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि टाटा सन्स की लिस्टिंग हो। एक जो चिट्ठी है उसमें साफ तौर पे बोला गया है कि जब ये एप्लीकेशन दी गई थी डी रजिस्टर करने की, चूंकि वो बड़े शेयर होल्डर हैं, 18% से ज़्यादा का स्टेक रखते हैं टाटा सन्स में, इसके बावजूद भी उनको कंसल्ट नहीं किया गया है और इस वजह से उन्होंने एक सेपरेट एप्लीकेशन दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ पर गुहार यही लगाई जा रही है कि ये जो लिस्टिंग है चूँकि वो सबके हित में है, सारे स्टेक होल्डर्स का इसमें फ़ायदा होगा, इसलिए लिस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम एग्जिट हो जाता है, मंजूरी दे देती है, तो यहाँ पर टाटा सन्स अपने आईपीओ लाने से बच सकता है। इसी वजह से ये एप्लीकेशन दी गई थी। लेकिन अगर नियमों को माने, चूंकि अपर लेयर कैटेगरी में है टाटा सन्स, तो वहाँ पर उन नियमों के मुताबिक सितंबर 2025 यानी कि कुछ ही महीने में मैंडेटरी लिस्टिंग टाटा सन्स की करनी होगी। अब जो गेंद है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पाले में है। अभी तक ये जो एप्लीकेशन है वो अभी भी अंडर रिव्यू है और इस पर कोई फाइनल फैसला रिजर्व बैंक की तरफ से नहीं आया है। चलिए अगली खबर की। ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में म्यूचुअल फंड्स के निवेश को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। सेबी ने निवेश की सीमा बढ़ाने का इसमें प्रस्ताव दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं आखिर क्या जानकारी है? मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड का जो निवेश होता है रीट्स और इन्वेस्ट्स में, उसको लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है और सेबी के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं उसका मकसद ये है कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स को रिलैक्स किया जा सके, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़े और कैपिटल फ्लो जो है इन इंस्ट्रूमेंट में वो बढ़ सके। तो एक्सपोजर लिमिट को बढ़ाने का प्रस्ताव सेबी ने दिया है, जिसमें अभी जो सिंगल इश्यूअर की लिमिट है 5% इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम, उसे बढ़ा के 10% किया जाए। इसके अलावा जो ओवरऑल एक्सपोजर लिमिट है उसे बढ़ाकर 10 से 20% किया जाए इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर। इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जो लिमिट है वो 10% की है और उसे सेबी 10% तक ही रखने के फेवर में है। इसके अलावा सेबी जो है अलग से डेडिकेटेड रीट्स और इन्वेस्ट्स के म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो रिस्क एसोसिएटेड है इन इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई उस वजह से। इसके अलावा सेबी ने ये भी कहा है कि 11 मई तक जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद जो है सेबी के द्वारा फाइनल गाइडलाइंस लाई जाएगी कि रीट्स और इन्वेस्ट्स के अंदर जो निवेश है म्यूचुअल फंड्स का वो किस तरह का होगा। शुक्रिया करेंगे अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। वित्त